ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਟੈਟਿਕ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਨਟੀਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, यानी कि टोटल 80 वर्ड्स आप डिस्कस कर लेने, 80 चीज़ा जिस स्टैटिक क्वेश्चन के अपने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप उन्होंने डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इंपोर्टेंट रहते हैं अगर गल करते हैं 80 दे विचों कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होएगा जो थोड़े ना किसी एग्जाम के फिट होंगे। ठीक है, इस करके सब तो पहले सैशन शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे शेयर कर सकते हो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन रत्नामल स्लॉथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रत्नामल स्लॉथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ये किस राज दे विच है, किस स्टेट दे विच है, तो यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो यह कित्थे मिलेगी, तो यह मिलेगी गुजरात दे विच। कित्थे मिलेगी? गुजरात दे विच। ठीक है जी, रत्नामल स्लॉथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी तरीके नाल जिहड़ी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंदियां ने, या कहांगे अगर वैसे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी इंपोर्टेंट है, पर उस तो ज़्यादा अगर आप गल करते हैं जी टाइगर सेंचुरीज हो गई, टाइगर रिजर्व्स हो गए, ठीक है, एलीफेंट रिजर्व हो गए, ये ज़्यादा इंपोर्टेंट बनते हैं। ठीक है, इन्हां दे बारे भी हौली हौली क्वेश्चन डिस्कस करते चलांगे। पहले अगर आप दिल्ली की गल करते हैं ऑप्शनस दे विच, दिल्ली दे विच एक इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है असोला पट्टी। हालांकि हरियाणा के नाल बॉर्डर शेयर करती है, और हरियाणा और दिल्ली दोनों के विच कहा जाता है कि हाफ हाफ हिस्सा है। जिस तरीके नाल आपां पेंच नैशनल पार्क डिस्कस करते हुंदे आ, महाराष्ट्र और MP का बॉर्डर शेयर हुंदा है पेंच नैशनल पार्क के नाल। तो असोला पट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिल्ली के विच है। अरुणाचल प्रदेश दिबंग, कमलांग, केन, मिहाओ, दिबंग, कमलांग, केन और मिहाओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश के विच है। गुजरात की गल करते हैं तो गागा, गागा, जंबूगोड़ा, बारदा, गागा, जंबूगोड़ा, बारदा। हरियाणा, हरियाणा के विच बिंदीवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं चिंचिला, चिंचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी राजस्थान हरियाणा के विच पाई जाती है। बिंदीवास, नहार, चिलचिला। इस तो इलावा सुल्तानपुर और कालेश्वर नैशनल पार्क है हरियाणा के विच। ठीक है, याद रखांगे। नेक्स्ट है विश्व शहर दिवस, यानी कि वर्ल्ड सिटीज़ डे। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि कंटेंट ਨੂੰ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ प्रोवाइड करो, पर अगर आप गल करिए कि ਜਿਹੜਾ एनटीटी ਦਾ एग्जाम है उसਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ कंटेंट पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, और अगर पटवारी ਦੀ ਗੱਲ करदा ਤਾਂ इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, पर ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ डिस्कस करांगे। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, अगर आप गल करते इंग्लिश ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। सगों ਜਿਹੜਾ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ है कंटेंट मैंने बनाना पै रहा है, पर इसी करके बनाना पड़ रहा क्योंकि डिमांड ज़्यादा पंजाबी दे विच है। इस तो इलावा आप करंट अफेयर सैशन भी पंजाबी दे विच नाल शुरू किया है, तो ये इंपोर्टेंट बन रहा है, इस करके आप इसनूं पंजाबी दे विच ही डिस्कस करांगे। विश्व शहर दिवस, विश्व शहर दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज़ डे कदों ऑबजर्व किया जा रहा है? तो 31 अक्तूबर नूं, 31 अक्तूबर नूं वर्ल्ड सिटीज़ डे ऑबजर्व किया जाता है। सैंटियागो किस देश की राजधानी है? सैंटियागो डिफरेंट कंट्रीज़ की कैपिटल और करंसी इंपोर्टेंट बनी डायरैक्टली, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री न्यूज़ दे विच रही है किसी भी तरीके नाल तो उसकी भी पुछ ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल सैंटियागो चिली की कैपिटल है सैंटियागो, चिली कैपिटल सैंटियागो है, करंसी इत्थे पीसो चलती। ठीक है, अगर आप गल करिए तो एक फैक्ट इस रिलेटेड डिस्कस कर लेने कि चिली दे विच COP25 समिट ऑर्गेनाइज किया जाना सी, पर बाद दे विच पोस्टपोन किया गया सी और इसनूं स्पेन दे विच ऑर्गेनाइज किया गया सी। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, उत्थे इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया सी। तो चिली, चिली कैपिटल सैंटियागो, करंसी पीसो। हाइती, हाइती कंट्री है जिहड़ी इसकी कैपिटल है पोर्ट यू प्रिंस, पोर्ट यू प्रिंस इसकी कैपिटल है, करंसी गौर दी चलती है। नौरू, नौरू कैपिटल येरन, करंसी डॉलर है। टोंगो, टोंगो कैपिटल, टोंगो जी करंसी है इसकी कैपिटल है, मेरे माइंड चो स्किप कर रही है, नोफकू, नोफकू समथिंग सी, नाकू अलाफा, नाकू अलाफा करंसी पांगा चलती है, नाकू अलाफा करंसी पांगा चलती है।
नेक्स्ट है गोटाबाया राजपक्षा। एन गोटाबाया राजपक्षा किस कंट्री के प्रेजिडेंट ने, राष्ट्रपति ने। ठीक है, बेसिकली अगर आप गल करते हैं श्रीलंका के, इसका आंसर है श्रीलंका। तो श्रीलंका के विच राजपक्षा फैमिली का राज है। अगर आप गल करते हैं, पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि राजपक्षा फैमिली इत्थे दी हैड है, यानी कि इत्थे प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट दोनों राजपक्षा फैमिली तो बिलोंग करते हैं। तो गोटाबाया राजपक्षा श्रीलंका के प्रेजिडेंट ने और महेंद्र राजपक्षा इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने। ठीक है जी। इस तो इलावा श्रीलंका कैपिटल जयवर्धेपुरे कोटे या इस तो इलावा कोलंबो भी कैपिटल इत्थे दी, और करंसी इत्थे श्रीलंकन रूपी चलती। इस तो इलावा थाईलैंड के वैसे ਜਿਹੜੇ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि काफ़ी पहले तो ही अपॉइंट किए जा चुके हैं, 2014 तो यही चल रहे हैं। कैपिटल करेंसी इंपोर्टेंट रहेगी बैंकॉक, कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी भट। बांग्लादेश कैपिटल ढाका, करेंसी टका है। ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ क्योंकि बार-बार न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। इंडिया ਦੇ ਨਾਲ एग्रीमेंट साइन किए गए अगर आप कुछ टाइम पहले की गल करते हैं, और इस तो इलावा रेल लिंक ओपन किया गया बांग्लादेश के नाल। फैनी रिवर करके न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, फैनी रिवर बनाया गया बांग्लादेश के नाल, इस करके फैनी रिवर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ब्रिज बनाया गया वो इंपोर्टेंट रहेगा, जो कि त्रिपुरा के नाल लिंक किया जा रहा है, एक रेलवे लिंक वो भी इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा होर भी काफ़ी चीज़ां करके बांग्लादेश न्यूज़ के विच रहिंदा, तो इस करके आप डिस्कस कर लेने आ। शेख हसीना बांग्लादेश के हैड ने। इस तो इलावा इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के फादर के नाम तो जाने जाते हैं, इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी आ रही है, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, जो कि इन्हां द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, जिस दे विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया। मलेशिया की गल करते हैं, मलेशिया कैपिटल कोलालमपुर है, करंसी रिंगेट है। मलेशिया के हैड इंपोर्टेंट बन गए, रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी प्राइम मिनिस्टर मुहियुद्दीन यासीन मलेशिया। ठीक है जी। नेक्स्ट है किस राज्य विच गंगोत्री नेशनल पार्क किस राज्य दे विच है, किस स्टेट दे विच है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क है उत्तराखंड दे विच। ठीक है जी। डिफरेंट नेशनल पार्क्स अगर आप गल करते हैं उत्तराखंड के ही, तो उत्तराखंड के विच जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इस तरीके नाल हर एक नेशनल पार्क है जिहड़ा याद रखांगे और बार बार रिवीजन करते चलांगे तो ईजिली याद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश कई बार डिस्कस किया अपने, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, इस तो इलावा खीरगंगा, सिंबली बाड़ा, ये नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के विच। गुजरात वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। इस तो इलावा गुजरात के विच रन ऑफ कच्छ इंपोर्टेंट रहेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। जम्मू कश्मीर के विच सलीम अली नेशनल पार्क कई बार पूछा गया, डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर के विच है, पर सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो, या सलीम अली बर्ड सेंचुरी कह सकते हैं, यह गोवा के विच है। ठीक है, इतने कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तो इलावा दाचीगम नेशनल पार्क होएगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क भी जम्मू कश्मीर के विच। नेक्स्ट है एकोसैम्बो डैम, एक जिसनों वोल्टा डैम कहा जाता सी। ठीक है, ये कहा जाता है, यह किस देश के विच है? एकोसैम्बो डैम या वोल्टा डैम इंपोर्टेंट रहेगा, घाना दे विच है। फर्स्ट ऑप्शन घाना की गल करते हैं, घाना कैपिटल एकरा है, करेंसी सेडी चलती है। ठीक है, इस तो इलावा जाम्बिया नहीं है, गैम्बिया आएगा थे, GANBIA गैम्बिया, जी गैम्बिया कैपिटल है। गैम्बिया की अगर आप गल करिए कैपिटल की, तो बंजूल, गैम्बिया कैपिटल बंजूल है, करेंसी डलासी चलती है, दलासी। माली कैपिटल बमाको है, करेंसी फ्रैंक चलती है। बेसिकली माली उन्होंने 8 अफ्रीकन कंट्रीज़ के विचों एक है जिसकी करेंसी को अनाउंस किया गया सी कि फ्रैंक तो, माली कैपिटल बमाको, करेंसी फ्रैंक चलती है, तो करेंसी है जी फ्रैंक तो ईको करने के लिए अनाउंस किया गया सी। ठीक है, हालांकि बाद दे विच इसनूं फाइनल अप्रूवल हजे तक नहीं आई है, पर इस करके हजे भी आप इसनूं फ्रैंक डिस्कस करांगे।
तो माली कैपिटल बमाको, करंसी फ्रैंक। नाइजीरिया कैपिटल अबूजा, करंसी नायरा चलती है। नाइजीरिया कैपिटल अबूजा, करंसी नायरा। असम की राजधानी असम के रिलेटेड काफ़ी इंपोर्टेंट अगर आप गल करते हैं कैपिटल की है तो असम की कैपिटल है डिसपुर, ठीक है, हर एक को पता होगा, थर्ड ऑप्शन। इस तो इलावा अगर असम के कुछ फैक्ट डिस्कस करिए तो असम के आप डिस्कस करें सतारिया डांस फॉर्म इंपोर्टेंट रहेगा। असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है। असम के गवर्नर की गल करते हैं जगदीश मुखी, ठीक है जी। सर्बानंद सोनोवाल को पॉलिटिक्स के लिए अवार्ड भी दिता गया सी, याद रखांगे, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा असम की अगर गुवाहाटी सिटी की गल करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन गुवाहाटी सिटी की गल करते हैं तो इत्थे थर्ड खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए। थर्ड खेलो इंडिया गेम्स कित्थे ऑर्गेनाइज किए गए सी? असम की गुवाहाटी दे विच, ठीक है जी। गुवाहाटी केड़ी रिवर के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे है, ठीक है जी। ब्रह्मपुत्रा तो याद रखांगे ब्रह्मपुत्रा क्रूज सर्विस डिब्रूगढ़ दे विच शुरू की गई, ठीक है। इस तो इलावा अगर गल करते हैं गुवाहाटी दे विच ही एक रेलवे लिंक भी बनाया गया, सॉरी रेलवे लिंक नहीं कहांगे, केबल स्टेट ब्रिज बनाया गया सी। रोपवे जिसनों कहांगे रोपवे, इंपोर्टेंट रहेगा। रोपवे कित्थे लगाया गया सी? गुवाहाटी दे विच, ठीक है। एक गुजरात दे विच लगाया गया सी, एक गुवाहाटी दे विच लगाया गया सी। इस तो इलावा 1.8 किलोमीटर सीगा जिहड़ा, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर गल करते हैं सिलचर सिटी की गल करते हैं, ये भी न्यूज़ दे विच रही सी रिसेंटली। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नितिन गडकरी द्वारा अनाउंसमेंट की गई सी, सिलचर असम दे विच, ठीक है जी। इंपोर्टेंट रहेगा, सारी चीज़ां याद रखांगे। नैक्सट है हैमिस नैशनल पार्क। ये क्वेश्चन है जिहड़ा ये कई बार एग्जाम के पूछा जा चुका है, कदों तो बाद? 2019 तो बाद, ठीक है। ये क्यों पूछा जा रहा है? 2020 के अगर जिहड़े एग्जाम्स होए ने उन्होंने कई बार पूछा गया है, काफ़ी एग्जाम्स के पूछा गया, क्योंकि यह जिहड़ा नैशनल पार्क हुंदा सी जम्मू कश्मीर दे विच हुंदा सी, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड किया गया 31 अक्तूबर 2019, डेट इंपोर्टेंट रहेगी। उस तो बाद लद्दाख दे विच चला गया इकलौता नैशनल पार्क हैमिस नैशनल पार्क, ठीक है। हैमिस नैशनल पार्क इंपोर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा गया कित्थे है? लद्दाख दे विच, ठीक है जी। इस तो इलावा जिहड़े आपां डिस्कस किए कि बाकी जिहड़े सीगे सलीम अली हो गया, दाचिगम हो गया, या इस तो इलावा किश्तवाड़ हो गया, तो यह कित्थे रह गए? जम्मू कश्मीर दे विच, ठीक है जी। और सब तो वड्डा नैशनल पार्क है इंडिया का, इस करके भी इंपोर्टेंट है हैमिस नैशनल पार्क। इस तो इलावा राजस्थान के नैशनल पार्क आप डिस्कस किए हुए हैं, राजस्थान के डिस्कस किए हुए हैं। इस तो इलावा हिमाचल प्रदेश के भी आप डिस्कस कर लेने। जिन्हें भी नैशनल पार्क्स ने, हर एक नैशनल पार्क इंपोर्टेंट बनेगा, ठीक है। असम की अगर आप गल करते हैं एक इंपोर्टेंट नैशनल पार्क याद रखेंगे रायमोना हाल ही दे विच बनाया गया रायमोना नैशनल पार्क, असम का 6वां नैशनल पार्क, ठीक है। इस तो इलावा दिब्रू साइकोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग नैशनल पार्क तो ऑलरेडी असम दे विच हैगे सी, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन पूछते थे एक हल्का जा कि जिहड़ा स्टैटिक क्वेश्चन के ही पूछा जाएगा कि किहड़े वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम दे विच, किहड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम दे विच मिनी काजीरंगा के नाम तो जानिया जाता है, मिनी काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा दे विच जिहड़े वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है काजीरंगा नैशनल पार्क। तो इसी तरीके नाल मिनी काजीरंगा नैशनल पार्क किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा गया? करियाला लोक ड्रामा किस राज का है? ठीक है, फोक डांसिस हो गए, फोक ड्रामाज हो गए या क्लासिकल डांसिस हो गए, ये डायरैक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक दे विच। तो करियाला कल्चर के फॉर्म दे विच पूछे जाते हैं। तो करियाला लोक ड्रामा ये किस राज का है, किस स्टेट का है? तो हिमाचल प्रदेश का, कितने? हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर छत्तीसगढ़ के फोक डांसिस दे विचों हिमाचल प्रदेश के फोक डांसिस दे विचों कुछ इंपोर्टेंट डिस्कस करिए तो आप डिस्कस किया सी नाती, कई बार डिस्कस कर लिया अपने, पूछा जाएगा नाती, दांगी, नाती। इस तो इलावा झेली और झोरा फोक डांस भी हिमाचल प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर की अगर आप गल करते हैं तो रौफ और चक्री जम्मू कश्मीर। वेस्ट
वेस्ट बंगाल दे विच जात्रा, जात्रा इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा काथी, काथी इंपोर्टेंट रहेगा वेस्ट बंगाल। छत्तीसगढ़ दे विच एक इंपोर्टेंट डांस फॉर्म कई बार पूछा गया है, गौर मरिया, गौर मरिया डांस फॉर्म है जिहड़ा यह छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ दे विच गौर मरिया, इस तो इलावा रौत, रौत, रौत डांस फॉर्म भी छत्तीसगढ़ का है। संयुक्त राष्ट्र का आबादी फंड या कहांगे यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन एजेंसी है जिहड़ी, यह कित्थे है? यूनाइटेड नेशन फॉर पॉपुलेशन एजेंसी यह कित्थे है? तो इसनूं हैडकुआटर है न्यूयॉर्क के विच। यूएन जिथे यूएन अगर आप गल करते हैं, यूएन की एक बॉडी है, सबसिडरी है, तो यूएन का हैडकुआटर भी न्यूयॉर्क के विच है। इसनूं कदों बनाया गया सी? तो इसनूं 1969 दे विच बनाया गया सी। UNFPA 1969 दे विच बनाया गया सी। नटालिया कनैम इस दे हैड ने। और इस तो इलावा अगर यूएन की गल करते हैं, यूनाइटेड नेशनस की गल करते हैं, तो यह बनाया गया सी 1945 दे विच। 24 अक्तूबर 1945 दे विच बनाया गया सी। हाल ही दे विच पिछले साल आपाने इसकी 75th एनिवर्सरी ऑबजर्व की, इंपोर्टेंट रहेगी। और यूएन के हैड की अगर आप गल करते हैं, तो यूएन के हैड पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं एंटोनियो गुटरस। इन्हां दा हाल ही दे विच टैनूअर भी इंक्रीज़ किया गया, ठीक है, इन्हां दा टैनूअर इंक्रीज़ किया गया, इंपोर्टेंट रहेगा। लंडन दे विच एमनेस्टी इंटरनेशनल का हैडकुआटर है। जिहड़े बच्चे पहली बार देख रहे हैं क्लास, उन्हां लई दस रहे हैं, पहले आपां डिस्कस किया होया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हैडकुआटर लंडन दे विच, कॉमनवैल्थ का हैडकुआटर लंडन दे विच, ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा वर्ल्ड गोल्ड काउंसल का हैडकुआटर भी लंडन दे विच। वियना ऑस्ट्रिया दे विच एक इंपोर्टेंट हैडकुआटर है, ये तुसीं दसोगे कमेंट बॉक्स दे विच। ये आपां 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक परसों की क्लास दे विच डिस्कस किया सी शायद। वियना ऑस्ट्रिया हैडकुआटर किहड़ा है वियना ऑस्ट्रिया दे विच। इस तो इलावा जेनेवा की अगर आप गल करते हैं, जेनेवा दे विच हैडकुआटर सब तो इंपोर्टेंट हैडकुआटर WHO का। सब तो पहले तो WHO का हैडकुआटर कित्थे है? जेनेवा दे विच है, ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, होर भी काफ़ी हैडकुआटर्स ने जेनेवा दे विच। जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच है, ठीक है। नेक्स्ट है मौजूदा वनज अते उद्योग मंत्री, यानी कि अगर आप गल करते हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन ने? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने, ठीक है जी। रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर भी पीयूष गोयल ने। और इस तो इलावा इन्हां लवे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि खपतकार मामलों की मंत्रालय भी इन्हों ही दिता गया, ठीक है। राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो राम विलास पासवान की डैथ तो बाद इन्हों फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री दी गई सी। राम विलास पासवान पटना बिहार तो लोक सभा MP, राम विलास पासवान राज्य सभा MP सीगे बिहार तो, ठीक है जी। गिरिराज सिंह लवे फिशरीज मिनिस्ट्री है, गिरिराज सिंह लवे फिशरीज मिनिस्ट्री है, इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री याद रखांगे। गजेंद्र सिंह शेखावत लवे जल शक्ति मिनिस्ट्री है, जल शक्ति मिनिस्ट्री। प्रहलाद जोशी की अगर आप गल करते हैं तो प्रहलाद जोशी लवे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कोल मिनिस्ट्री यानी कि कोला मिनिस्ट्री और माइन मिनिस्ट्री इत्थे किन्ना लवे? प्रहलाद जोशी लवे। विश्व संगीत दिवस हर साल कदों ऑब्जर्व किया जाता है? यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व किया जाता है 21 जून। 21 जून वर्ल्ड म्यूजिक डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है जापान की करंसी। जापान की करंसी की अगर आप गल करते हैं तो जापान दे विच करंसी जिहड़ी चलती है वह हैगी है येन, ठीक है। जापान कैपिटल टोक्यो है, करंसी येन चलती है, इंपोर्टेंट रहेगी। जापान दे विच टोक्यो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए जाने ने, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 दे विच ऑर्गेनाइज किए जाने सी, कोविड-19 कारण पोस्टपोन किए गए। 21 दे विच ऑर्गेनाइज किए जाएंगे,
ठीक है। हालांकि ये भी कोई फाइनल नहीं है क्योंकि टोक्यो ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ कोविड-19 ਦੇ केसिस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हो सकता है इसको दोबारा पोस्टपोन किया जाए या कैंसल किया जाए। ठीक है। इस तो इलावा क्वेश्चन की पूछा जा सकता है टोक्यो ओलंपिक्स की अगर आप गल करते हैं या पहले जापान की गल कर लें तो जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे होंगे सी। शिंजो आबे इन्हों का रेजिग्नेशन तो बाद ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के। इन्हों तो बाद योशिदाई सुगा अपॉइंट किए गए जापान के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंपोर्टेंट रहेगा नाम। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के विच इंडिया के लिए एंबैसडर, इंडिया के विचों एंबैसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो उन्हों का नाम है BCCI के चेयरमैन ने जिहड़े सौरभ गांगुली। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। नैक्सट है अलमाइती डैम कर्नाटक राज विच है, यह किस नदी दे बनया हुआ है? एलमती डैम या अलमाइटी डैम कहिए तो ये जिहड़ा डैम है यह किस नदी के उत्ते है? डायरैक्टली आंसर का दे दिता है कि कर्नाटका दे विच है। तो रिवर की अगर आप गल करते हैं तो रिवर है कृष्णा रिवर के उत्ते अलमती डैम बनया हुआ है। ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं काली रिवर के उत्ते सूपा डैम है कर्नाटका का काफ़ी फेमस डैम है भी, काली रिवर के उत्ते सूपा। ठीक है। इस तो इलावा कावेरी रिवर भी कर्नाटका के विचों फ्लो करती है, तुंगभद्र रिवर भी कर्नाटका के विचों फ्लो करती है। तो कर्नाटका के विच भी कावेरी रिवर के उत्ते भी एक इंपोर्टेंट डैम है और तुंगभद्र रिवर के उत्ते भी। कावेरी रिवर के उत्ते तुसीं सुनिया होगा राज सागर डैम कावेरी रिवर के उत्ते है। तुंगभद्र रिवर के उत्ते तुंगभद्र डैम है। ठीक है, तुंगभद्र रिवर के उत्ते तुंगभद्र डैम ही है और तुंगभद्र डिस्ट्रिक्ट भी है कर्नाटक के विच, याद रखांगे। नैक्सट है इंटेल अगर आप गल करते हैं कि कंपनी है। ठीक है, जिस तरीके नाल इंडिया की कंपनी इन्फोसिस है। ठीक है, एवं ही टेक्नोलॉजी कंपनी है इंटेल कॉरपोरेशन का हैडकुआटर कित्थे है या कहांगे किहड़ी कंट्री की यह कंपनी है? तो USA की कंपनी है, यानी कि कैलीफोर्निया दे विच इसका हैडकुआटर है। ठीक है, इंटेल USA की कंपनी है जो कि काफ़ी फेमस है टेक्नोलॉजी के लिए या कंप्यूटर्स वगैरह या माइक्रोचिप्स वगैरह बनाने के लिए। तो इसके CEO ने बॉब हैंस इसके CEO ने, और इसनू बनाया गया सी 1968 दे विच 1968 दे विच बनाया गया सी इंटेल। ठीक है जी, याद रखांगे। पैरिस फ्रांस की अगर आप गल करते हैं हैडकुआटर किस चीज़ का है? तो यूनैस्को का हैडकुआटर कित्थे है? पैरिस फ्रांस के विच है, इंपोर्टेंट रहेगा। बाकी ये चीज़ां आप डिस्कस कर लिया ने। हुक पकड़, पावर पोजीशन, स्कूप ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ जो किस खेड नाल ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? बेसिकली कि कुछ टर्म्स ਹੁੰਦੀਆਂ ने हर एक गेम ਦੇ ਵਿੱਚ। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक है डिफरेंट टर्म्स ਹੁੰਦੀਆਂ ने। ठीक है, इसी तरीके नाल अगर आप गल करते हैं हॉकी ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंट टर्म्स ਹੁੰਦੀਆਂ ने। तो इसी तरीके नाल हुक पकड़, पावर पोजीशन या स्कूप, ये जिहड़ी टर्म्स ने ये किस गेम नाल जुड़ियां हुई ने? इस तरीके के क्वेश्चनस काफ़ी रेयर होंदे ने पर पुछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये जिहड़ी टर्म्स ने वेट लिफ्टिंग दे विच यूज़ किए जाते हैं। ठीक है जी, किहड़ी गेम दे विच यूज़ किए जाते हैं? वेट लिफ्टिंग दे विच। अगर आप गल करते हैं साइकलिंग की, तो साइकलिंग के रिलेटेड एक फैक्ट याद रखांगे कि साइकलिंग नूं जिहड़ी आपां हुणे डिस्कस कीते सी गुवाहाटी दे विच खेलो इंडिया गेम्स का 3rd एडिशन होया सी, उस दे विच फर्स्ट टाइम ऐड किया गया सी। साइकलिंग गेम नूं उस दे विच फर्स्ट टाइम ऐड किया गया सी। अच्छा, अगर आप गल करते हैं 4th एडिशन की खेलो इंडिया गेम्स के 4th एडिशन की गल करते हैं तो 4th एडिशन हरियाणा के विच ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पंचकुला हरियाणा के विच। अच्छा, उस दे विच भी गेम्स नूं ऐड किया गया। अगर साइकलिंग नूं 3rd एडिशन के तो 4th एडिशन के विच भी 4 इंपोर्टेंट गेम्स नूं ऐड किया गया है। तो 4 जिहड़ी गेम्स ने वो किहड़ियां ने? गतका इंपोर्टेंट रहेगी पंजाब दे विचों, कलारी पयट्टू केरला की स्पोर्ट्स है, मलखम इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा ठैंगटा भी ऐड की गई है। 4 इंपोर्टेंट जरूरी रहणगे। उधमपुर लोक सभा हलका तो हेठ लिखिया विचों कौन मंत्री हैं? तो किहड़े मंत्री ने उधमपुर जम्मू कश्मीर तो? जितेंद्र सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी की है उधमपुर जम्मू कश्मीर। डॉनर मिनिस्टर ने डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और अगर आप गल करते हैं
लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP। नितिन गडकरी ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਾਗਪੁਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ MSME ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮॉल मीडियम इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। राव इंद्रजीत सिंह प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ। दूसरी ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ स्टैटिस्टिकल मिनिस्ट्री है। और ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ मिनिस्टर ने ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ अगर आप गल करते गुरुग्राम हरियाणा तो राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा MP। नेक्स्ट है पेची डैम का निर्माण भारत के किस राज दे विच कीता गया। डिफरेंट डैम्स की अगर आप गल करते हैं तो पेची जिहड़ा डैम है किहड़ी स्टेट दे विच बनाया गया सी तो केरला दे विच। केरला दे थ्रीसुर शहर दे विच पेची डैम बनाया गया सी। ठीक है जी, इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं हुणे आप करनाटक के डैम्स डिस्कस किए सी। ठीक है, इस तो इलावा तमिलनाडु के अगर आप गल करते हैं तो कावेरी रिवर करनाटका और तमिलनाडु के भी फ्लो करती है। तो कावेरी रिवर के एक फेमस डैम है मितूर डैम कावेरी रिवर के उत्ते। ठीक है, इस तो इलावा तमिलनाडु के एक इंपोर्टेंट डैम है वैगई रिवर के उत्ते वैगई डैम है। ठीक है, उड़ीसा का सब तो फेमस डैम हीराकुंड डैम हर एक ने सुनिया होगा। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने हीराकुंड डैम ना सुनिया हो। हीराकुंड डैम रिवर किहड़ी दे उत्ते है तो महानदी रिवर दे उत्ते है। महानदी रिवर दे उत्ते हीराकुंड डैम है उड़ीसा दे विच। ठीक है, संबलपुर का जिहड़ा एरिया है बेसिकली उत्थे बनिया होया है। इस तो इलावा मंदीरा डैम भी उड़ीसा दे विच ही पाया जाता है। नैक्सट है इन्हां दे विचों किहड़ा हवाई अड्डा पहला सहार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वजों जानिया जाता सी। किसका नाम पहले सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीगा तो किहड़े दा नाम सीगा यह नाम सीगा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कित्थे है मुंबई दे विच है, हर एक नूं पता है। इसका नाम पहले की सी सहारा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु दे विच है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली दे विच है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद दे विच। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय दूर संचार यूनियन का मुख्य दफ्तर। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार यूनियन का मुख्य दफ्तर कित्थे है। ठीक है, इंटरनेशनल टैलीकम्युनिकेशन यूनियन का हैडकुआटर तो इसका हैडकुआटर है जिहड़ा यह है जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड दे विच कई हैडकुआटर्स ने, मैं पहले भी दस चुके हाँ कि कई हैडकुआटर्स ने जिन्हां दे विचों कुछ काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट बनते हैं। ठीक है, WHO का सब तो ज़्यादा इंपोर्टेंट रहेगा। अंतरराष्ट्रीय दूर संचार यूनियन का हैडकुआटर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड के विच। ठीक है जी, इसके हैड ने हॉलिन झाओ और इसनों 1865 के विच बनाया गया सी। ठीक है जी, तो जिन्नी भी चीज़ां अपने डिस्कस कीतियां ने अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। हर एक चीज़ नूं नोट करते चलिया करो, इंपोर्टेंट रहेगी और उन्होंने रिवाइज करते चलिया करो। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।